हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू करने वाले हैं फॉर 27 अप्रैल आईएएस एग्जाम जीटी स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम कवर करेंगे वन बाय वन एंड वी विल प्रैक्टिस आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव जरूर होगा। आज हम करने वाले हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। सिर्फ 7 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो टू, सो मेक श्योर don't miss this any part of this video and watch this video till the end if you have target of minimum 7 bands in your IELTS general training reading. So let's get started. आपने भी साथ साथ में आंसर्स गेस करने हैं और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। देन वील सी इन द एंडिंग किसने सबसे ज्यादा आंसर्स बताए और किसके सबसे ज्यादा सही करेक्ट आंसर्स थे। So starting with the very first question, the very first question is the room available has 2 beds. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टिप्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, आपने कैसे आंसर्स ढूंढने हैं, जल्दी ढूंढने हैं और सही ढूंढने हैं, कैसे करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है रूम की। द रूम अवेलेबल हैज 2 बेड्स, यहाँ पर बात करी हुई है 2 बेड्स की। अब हमने 2 बेड्स को करना है यहाँ पे सर्कल। जो मैं टेक्निक सिखाऊंगी, अगर आप इस टेक्निक से करोगे तो आपके ट्रू फॉल्स कभी भी गलत नहीं होंगे एंड ट्रू फॉल्स 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैराग्राफ, लेट्स मूव ऑन टू द लोकेशन। सो आपको जैसे कि बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसकी लोकेशन ऑब्वियस विल बी इन द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है आई हैव one room available in a large apartment located just off Queen and Bathurst in Toronto. The room is fully furnished with a double bed. हमें क्वेश्चन में था 2 बेड्स, यहाँ पर है the room is fully furnished with a double bed. तो अगर आपने गेस कर लिया है आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। अब आप बोलोगे मैम क्यों? यहाँ पर डबल बेड, यहाँ पर 2 बेड लिखा हुआ है और यहाँ पर भी डबल बेड है। बच्चे, डबल बेड और 2 बेड्स में डिफरेंस होता है। डबल बेड मतलब एक बेड ही है, 2 बेड्स नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है अ डबल बेड। जीटी वाले बच्चों के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ पर है अ डबल बेड, मीन्स होता है 1, बट लोकेशन में क्या है हमारे पास 2, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑस्ट्रेलियन इन साशा's अपार्टमेंट इज अ म्यूजिशियन। यहाँ पर हमें जो कीवर्ड्स देखने वाले हैं वो कौन से हैं? द ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन कहाँ पर है? साशा's अपार्टमेंट में। वो क्या है? इज अ म्यूजिशियन। अब जो मैंने सर्कल किया आपने उनको भी सर्कल करना है। दीज आर नोन एज दी वर्ब्स। वर्ब्स को सर्कल करने से आपको आइडिया होता है कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर सेम मिल जाता है तो ट्रू, अगर अपोजिट मिल जाता है तो फॉल्स, अगर नहीं मिलता है तो वो नॉट गिवन। सो क्वेश्चन किया है ऑस्ट्रेलियन जो साशा के अपार्टमेंट में है वो एक म्यूजिशियन है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिया हुआ है। So let's move on to the paragraph location. So this is the location. आप भी देख के बताओ आंसर आपको क्या लगता है। आपके सामने पैराग्राफ है, आपके सामने लोकेशंस हैं। Try to find out the locations and try to find out the answer. अगर मैं अब बात करूं, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है साशा, हमें स्टार्टिंग में कीवर्ड मिल गया, बट यहाँ पे है कैनेडियन। साशा, आई एम अ कैनेडियन। जो साशा है वो कैनेडियन है और हमने क्या ढूंढना है? ऑस्ट्रेलियन। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम नीचे आए, यहाँ पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। नीचे अगर हम डिटेल में पढ़ें, द थर्ड रूम इज ऑक्यूपाइड बाय साइमन हु इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट? ही वर्क्स पार्ट टाइम इन अ म्यूजिक शॉप डाउनटाउन एंड इज अ ग्रेट ड्रमर। तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ही वर्क्स पार्ट टाइम इन अ म्यूजिक शॉप डाउनटाउन एंड इज अ ग्रेट ड्रमर। ड्रमर है वो बहुत ज्यादा फेमस। तो ये है आपकी लोकेशन। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, लोकेशन में आप जा चुके हो।
The Australian in Sasha's apartment is a musician. उसने बोला ड्रमर, ऑस्ट्रेलियन Sasha's apartment के बारे में बात हुई, so the answer is true. Right? Moving on to the next question. Next question is Sasha does all the cleaning in the apartment. अब यहाँ पे मेन आपका जो कीवर्ड देखने वाला है वो है does all cleaning in the apartment. Sasha यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, does all the cleaning in the apartment. अगर अब हम लोकेशन पर जाएं, इसका आंसर भी आपने ही बताना है. कमेंट्स सेक्शन में जरूर अपने अपने आंसर्स लिखो ताकि आपको पता चले आपका कितना कैलिबर है, आप कैसे करते हो, आपके कितने सही आंसर्स कर सकते हो. आप टेक इट एज अ प्रैक्टिस टेस्ट. सो यहाँ पे अगर हम उसके नीचे देखें, और एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स या ब्लैंक्स होते हैं, इनके आंसर्स हमेशा सीक्वेंस में ही होते हैं. तो अगर आपको एक आंसर मिल गया, उसके नीचे ही ट्राई करो कि आपको दूसरा आंसर मिल जाना चाहिए. तो यहाँ पर है आई एक्चुअली इंजॉय क्लीनिंग इन माई स्पेयर टाइम. आई एक्चुअली इंजॉय क्लीनिंग इन माई स्पेयर टाइम. अब इसको देख के आपने आंसर नहीं लगाना. एंड समटाइम्स वी डू इट टुगेदर एज अ रूममेट टीम. वी डू इट टुगेदर है यहाँ पर देखने वाली बात. और क्वेश्चन में क्या था? साशा डज ऑल द क्लीनिंग. तो यहाँ पे ऑल साशा करती है. लोकेशन में क्या था? रूममेट के साथ टुगेदर करते हैं. तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. लोकेशन हमें मिल गई, सिर्फ एक वर्ड हमारे पास था अपोजिट, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स. अगर आपको लोकेशन मिल जाती है तो आंसर उसका नॉट गिवन नहीं हो सकता. समटाइम्स होता है आपको हाफ लोकेशन मिल जाती है लेकिन हाफ नहीं मिलती. इन दैट केस आंसर होता है नॉट गिवन. अगर आपको सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, सिर्फ एक वर्ड आपको मिल रहा है अपोजिट, तो होता है फॉल्स. अगर आपको हल्की से भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, देन द आंसर इज नॉट गिवन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज साशा लाइक्स बीइंग इन द ओपन एयर. अब यहाँ पे है लाइक्स. साशा लाइक्स बीइंग इन द ओपन एयर. साशा को ओपन एयर में जाना अच्छा लगता है. तो अगर हम लोकेशन में जाएं, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको ऊपर मिल गया, थर्ड फोर्थ उसके नीचे ही होगा. अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव वॉचिंग मूवीज, एक्सप्लोरिंग, गेटिंग आउट ऑफ द सिटी एंड इनटू द आउटडोर्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक. आई लव हो गया, एक्सप्लोरिंग हो गया, गेटिंग आउट ऑफ द सिटी हो गया, एंड इनटू द आउटडोर्स हो गया. ठीक है. अब लोकेशन में क्वेश्चन क्या था? साशा लाइक्स बीइंग इन द ओपन एयर. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. ठीक है. वहां पे आउटडोर्स था, आउट ऑफ द सिटी था, बीइंग इन द ओपन एयर था, सो द आंसर इज ट्रू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रूम अवेलेबल वुड बी suitable for someone who likes to be quiet. ठीक है. अब यहाँ पे है would be suitable for someone who likes to be quiet. Likes to be quiet. अब रूम उसके लिए suitable है जिसको शांत रहना पसंद है. ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन में. अगर हम चलें अपने लोकेशन की तरफ, अब जहां हमने फोर्थ आंसर ढूंढा उसके नीचे ही हमारा होगा नेक्स्ट आंसर. राइट. अगर हम नेक्स्ट लोकेशन की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है we are certainly very respectful. We also have 2 cats and dash well behaved, might with others, that's no problem. अब यहाँ पर उसके अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास आ जाता है we love having people coming from other countries and it's really fun having the opportunity to show them around the neighborhood. It's a great neighborhood, lots of character and plenty to do. That said, we are certainly interested in living Canadians too. We are getting easy. अब यहाँ पर लोकेशन नहीं है तो हम अगर ऊपर चलें, ऊपर है हमारे पास डिस्टर्ब की बात यहाँ करी गई है. Right? The apartment itself is very large and comes equipped with unlimited Wi-Fi, a fully stocked kitchen, cable television and Netflix. The bedroom is a long way from the living room, so it shouldn't disturb you if people come round. And besides, ये disturb से हमने लोकेशन फाइंड करी, so it shouldn't disturb. यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वे है, जो बेडरूम है वो लिविंग रूम से दूर है, इसीलिए आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
द रूम अवेलेबल जो है वो सूटेबल है जिनको पसंद है शांति, पीस जिनको पसंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, जो बेडरूम है वो लिविंग रूम से काफी दूर है, इसीलिए जिसको डिस्टरबेंस नहीं पसंद उनको डिस्टरबेंस नहीं होगी, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साशा थिंक्स हर अपार्टमेंट इज इन द बेस्ट पार्ट ऑफ टोरंटो। साशा यहाँ पे है, थिंक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। साशा को क्या लगता है? हर अपार्टमेंट इज इन द बेस्ट पार्ट ऑफ टोरंटो। सो मूविंग ऑन टू द लोकेशन। अगर हम लोकेशन पे जाएं, हमें ये मिल गया था फिफ्थ आंसर। सिक्स देखें उसके नीचे होगा। यहाँ पर हम अगर हम देखें, सर्टेनली इंटरेस्टेड के बारे में है, कैनेडियंस है, यहाँ पर कुछ इसके बारे में नहीं गिवन कि साशा को ऐसा लगता है कि उसका बेस्ट पार्ट ऑफ टोरंटो में अपार्टमेंट है। उसके अपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात नहीं करी हुई, अपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करी हुई। यहाँ पे नेबरहुड के बारे में बात कर रहे हैं, अपार्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉट गिवन। लास्ट आंसर, साशा हैज नेवर हैड अ रूममेट फ्रॉम कनाडा। साशा हैज नेवर हैड अ रूममेट फ्रॉम कनाडा। अब यहाँ पे ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साशा का कभी भी रूममेट उसको कनाडा से नहीं मिला। जितने भी रूममेट थे वो मतलब उनकी बात कर रहे हैं कि अभी तक जितने भी रूममेट है वो कनाडा से कोई भी नहीं है। तो अगर हम अगेन, हमारे पास सिर्फ लोकेशन ही लास्ट बची है, लास्ट पैराग्राफ बचा है। यहाँ पर कैनेडियंस के बारे में बात करी हुई है। लिखा क्या है? दैट सेड we are certainly interested in living with Canadians too। यहाँ पे लिखा है they are certainly interested, वो इंटरेस्टेड है कैनेडियंस के साथ रहने में। बट ये नहीं लिखा हुआ कि साशा के पास कभी भी कैनेडियन वो नहीं आए, ये बात उन्होंने नहीं बोली हुई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगेन नॉट गिवन। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। साशा हैज नेवर हैड, कभी भी उसका जो रूममेट था वो कनाडा से नहीं था। और अगेन यहाँ पर उन्होंने बात करी है कनाडा की, बट उन्होंने क्या बोला, क्या है यहाँ पे? वी आर सर्टेनली इंटरेस्टेड, वो उनको शौक है, दे आर इंटरेस्टेड इन लिविंग विद द कैनेडियंस, ठीक है। बट ये नहीं बोला कि उनका रूममेट कभी भी कनाडा से था या नहीं था, इसके बारे में बात नहीं करी हुई। सो इसका आंसर आ गया नॉट गिवन। सो देखा आपने हमने ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, किस टेक्निक से करने हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने कमेंट्स में अपने क्वेरीज को पोस्ट जरूर कर देना, एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम 27 अप्रैल की प्रिपरेशन करने वाले हैं जीटी स्टूडेंट्स के लिए, जो घर पे पढ़ते हैं, जो कोचिंग में नहीं जा सकते फॉर एनी रीजंस, उनके लिए स्पेशली दीज सीरीज ऑफ वीडियोस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। So do like this video, share my video and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Till then, stay happy, stay healthy, and all the best for your IELTS preparation.